बहुत समय पहले त्रेता युग में देवताओं और ऋषियों के तप से आकाश गूंज रहा था। उसी समय धरती पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था। भगवान विष्णु ने जब यह निश्चय किया कि वे श्री राम के रूप में अवतार लेंगे, तब देवताओं ने प्रार्थना की, हे प्रभु, आपके कार्य में सहयोग देने के लिए हमें भी किसी को भेजना चाहिए जो बल, बुद्धि और भक्ति में अद्वितीय हो। एक पर्वतीय वन में अंजना नाम की अप्सरा तपस्या कर रही थी। वे शिव जी की उपासना करती थी और मन में यही इच्छा रखती थी, मुझे ऐसा पुत्र मिले जो अपार बलशाली, बुद्धिमान और प्रभु का परम भक्त हो। शिव जी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और वरदान दिया, हे अंजना, तुम्हारे गर्भ से एक दिव्य तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा। वह अमर रहेगा और उसका जीवन श्री राम की सेवा के लिए समर्पित होगा। इसी समय दशरथ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया और यज्ञफल की खीर उनकी तीनों रानियों को दे दी गई। कथा कहती है कि उस खीर का एक अंश वायुदेव ने अंजना को भी पहुंचा दिया। उस दिव्य खीर को ग्रहण करते ही अंजना के गर्भ में भगवान शिव का अंश अवतारित हुआ और फिर पवन देव की कृपा से अंजना ने एक बानर बालक को जन्म दिया, जो आगे चलकर पवन पुत्र हनुमान कहलाए। हनुमान जी बचपन से ही अद्भुत शक्तियों वाले थे। वे आकाश में उड़ सकते थे, पर्वत उखाड़ सकते थे और अपनी भूख मिटाने के लिए सूर्य को फल समझकर निगलने दौड़ पड़े थे। देवताओं ने यह देखकर आशीर्वाद दिया कि यह बालक अजर अमर रहेगा, इसमें अंत बल होगा और इसकी कीर्ति तीनों लोक में गाई जाएंगी। हनुमान जी का जन्म केवल शक्ति दिखाने के लिए नहीं हुआ था, उनका वास्तविक उद्देश्य था। रामायण में जब श्री राम सीता जी की खोज में व्याकुल हुए, तब हनुमान जी ने ही समुद्र लांघकर लंका में प्रवेश किया, माता सीता को प्रभु का संदेश दिया और बाद में संजीवनी लाकर लक्ष्मण जी का जीवन बचाया। बल तभी सार्थक है जब वह धर्म और भक्ति में लगे। सबसे बड़ा धन निस्वार्थ सेवा है। सच्चा भक्त वही है जो अपना हर काम प्रभु को अर्पण करता है। इसलिए हनुमान जी का जन्म केवल एक कथा नहीं है, बल्कि यह याद दिलाने के लिए है कि जब भी संसार में अंधकार बढ़े, भक्ति, सेवा और साहसी सच्चा प्रकाश बनकर उभरता है। चाहे कितनी भी ताकत क्यों न हो, उसका मूल्य तब है जब वह प्रभु और धर्म की सेवा में लगे।